ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा 700 वोट से। चेतन आनंद बेटा शिवहर से विधायक है और उसने भी एनडीए सरकार को बिहार में बचाने का काम किया है। लोगों ने काफी कुर्बानी दिया, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बैठे सत्ता संभाले हैं, बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। बोलता बताइए किसको दे। मैं कहता था मेरे इलाके में 1 अनार 100 बीनवार मैं कहां दे पाऊंगा, ये घर तू ही रख ले, ये तेरे को मुबारक। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर बना करके दिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वोट मांगने पहुंचे थे बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे शिवहर की सीट पर, जहां से लवली आनंद उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हजारों की संख्या में जो वहाँ लोग हैं उन्हें हम आपको दिखा रहे हैं, और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है सभाओं में। उनका काफ़ी भव्य स्वागत किया गया है, जेपी नड्डा का काफ़ी भव्य स्वागत किया गया है। जेपी नड्डा भी बिहारी ही हैं, और जेपी नड्डा जब बिहार पहुंचे हैं उन्हें कई बातें कही हैं। लवली आनंद ने भी कहा है कैसे लालू प्रसाद ने जाल में फंसाया था आनंद मोहन को, कितना तंग किया था, वो सब बात जनता को याद है। देखिए, उस भीड़ को देखते हुए जेपी नड्डा तो गदगद थे ही। क्या शिवहर में लवली आनंद की जीत हो जाएगी? जनता क्या चाहती है? क्या एनडीए के पक्ष में रुझान जा रहा है? अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि वोटिंग होनी है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, छठे फेज में वहां वोटिंग होनी है। तो ऐसे में शिवहर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए लवली आनंद ने क्या कहा है मतदाताओं से, जेपी नड्डा ने क्या काम गिनवाया है, जरा सुनिए। यहाँ आपकी बहन जो है, छोटी बहन, लगातार संघर्ष की है। 94 ईस्वी में मैं लोकसभा का चुनाव जीती थी। वैशाली चुनाव जो बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव था, और जिस समय पूरा लालू जी का डंका बजता था, उस समय में आपकी छोटी बहन ने घर से निकल करके वैशाली में उतना बड़ा बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीत हासिल की। आपको मालूम होगा उसी समय से हमारी लोकप्रियता के कारण उस समय से जो घटना हुई उसमें हमें लालू जी ने मेरे पूरे परिवार को फंसाया, आनंद मोहन जी को जेल दिया, और हम लोग के ऊपर पूरा इनका निशाना चल गया। आप सब लोग को मालूम होगा जब आनंद मोहन जी निर्दोष जेल में थे तो यही शिवहर की महान जनता ने उन्हें 2-2 बार सांसद बनाने का काम किया। इतना ज्यादा प्यार और स्नेह लोग यहाँ पर दिया है। विपरीत परिस्थिति में लोगों ने यहाँ शिवहर के महान जनता ने हमारा साथ दिया है। आपको मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे पास घेराबंदी हुआ है, ये लोग बहुत हमेशा हमें साथ दिया। आज हम आए हैं अनुकूल परिस्थिति में, आज अनुकूल परिस्थिति में हम लोगों के बीच जा रहे हैं। 30 साल से शिवहर से हमारा नाता रहा है। जब 2-2 बार सांसद बनाए, तीसरी बार लालू जी ने ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा 700 वोट से काउंटिंग में हराया गया, क्योंकि आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट दिए थे सरकार बचाने में, और 10 वोट दिलाए थे। अगर 1 वोट से सरकार बचती तो आनंद मोहन जी के वोट से सरकार बचती। तो हमारे पीछे इस तरह से पड़ा गया है। लेकिन आपकी बहन, आपकी जो है वो हार नहीं मानी, लगातार हम संघर्ष करते गए हैं। आज आपके आशीर्वाद से चेतन आनंद बेटा शिवहर से विधायक है, और उसने भी एनडीए सरकार को बिहार में बचाने का काम किया है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से रहा है, लगातार लोगों का प्यार से नहीं रहा, और विपरीत परिस्थिति में जब 16 साल से आनंद मोहन जी अंदर थे तो हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। चंपारण की धरती से पदयात्रा करके कभी किसान रैली, कभी कुछ कर रहे थे। तो यहाँ लोगों के बीच में मैं रहने का काम की हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कि आज तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, आज तो हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा है, आज तो हमारे पास नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री
हैं, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री ने काफी बिहार को आगे बढ़ाया है। हम आज एनडीए के टिकट से आए हैं, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लोगों से भी मैं ये कहूंगी, सब लोग से मैं कहती हूँ कि 2005 से पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था, जंगल राज बोला जाता था। उसमें हम लोगों ने काफी कुर्बानी दिया, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बैठे सत्ता संभाले हैं, बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे महिलाओं के जो है 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। ये इतना काम हुआ है। महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ऊपर से केंद्र से मिल रहा है। 1993 में पहली बार विधायक बन गया था। 1993 में, उस जमाने में मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बताता हूं बार बार। मैं बोलता था, सुना भाई क्या है खुशखबरी? बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2। मैं पूछता था इसका मैं करूंगा क्या? बोलता बताइए किसको दे? मैं कहता था मेरे इलाके में 1 अनार 100 बीमार मैं कहां दे पाऊंगा, ये घर तू ही रख ले, ये तेरे को मुबारक। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर बना करके दिए। एक एक पंचायत में 40-40 मकान। और मकान कैसा? ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, किचन के साथ गैस का सिलेंडर, और उसके साथ साथ कोर्टयार्ड। और याद रखिएगा 5 साल बाद आपके यहां सिलेंडर नहीं आएगा। मोदी जी ने तय किया है कि अब गैस भी सस्ती गैस हम पाइप से पहुंचाएंगे और घर घर पहुंचाएंगे। ये बदलता भारत। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। लवली आनंद जी को चुनाव जिताइए, सिहोर को विकास में जोड़िए। मोदी जी का संकल्प है, और मोदी जी का संकल्प है कि आपका बिजली का बिल अगले 5 साल में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर। उस सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, आपके घर को बिजली उसी से निकलेगी, और जो आपसे खपत नहीं होगा वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, ये विकास की योजनाएं हैं। मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं मित्रों, मैं शिवहर में आया हूं तो बड़े फक्र से बोलना चाहता हूं, ये आयुष्मान भारत, यहां जितने विधायक बैठे हैं इनसे पूछना, लवली जी से भी पूछिएगा। 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखा करती थी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो उसका जमीन बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा, वो गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है, कृपया 2 लाख दीजिए, कृपया 1.5 लाख दीजिए, कृपया 1 लाख दीजिए। ऐसी चिट्ठियां आप लिखा करते थे। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और कौन है वो आबादी? गरीब लोग। कौन है वो गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, होटल का वेटर, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल
गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा दिया हर साल। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डंके की चोट पर दुनिया को बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है तो वो आयुष्मान भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला स्कीम है। तो काम को दिखाकर वोट मांगने की कोशिश है, काम जो किया है उसके बदौलत वोट मांगने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, यही सीधा लक्ष्य है। लवली आनंद ने क्या कहा, जेपी नड्डा ने क्या कहा, हमने आपको दोनों की बात सुनवाई है। सभा में काफी भीड़ थी, वो भी आपको तस्वीर दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।